साल 31 अक्टूबर को मनाने वाला त्यौहार है ये। हैलोवीन का जो त्यौहार है वो 2000 साल पुराना है। ये लोग 2000 साल पहले से ये त्यौहार मना रहे हैं। हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। तो आज मेरा ये जो ब्लॉग है तो ये हैलोवीन के ऊपर है कि मैं आप लोगों को कुछ मालूमात देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी मालूमात यहाँ पर रहकर इकट्ठा की हुई है। जहाँ तक मैं नहीं आई थी तो मुझे ख़ुद इस बारे में मालूम नहीं था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब कुछ देखा था और मैं चौंक सी गई थी कि ये सब कुछ क्या है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हर साल पे साल गुज़रता रहा, तो मुझे ये चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें मालूमात होती रही है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि लोग सिर्फ हैलोवीन तो समझ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो अगर जिनको नहीं है तो मैं बताती चलूँ कि ये क्या त्यौहार है और क्या इनके जो रसूमात हैं वो किस तरह से ये अदा कर रहे हैं। सालों से, तकरीबन 2000 साल पहले से ये लोग ये अपना हैलोवीन का त्यौहार जो है ना वो इसी तरह से मना रहे हैं। जश्न मनाया जाता है जो जैसे जैसे वेदर हुआ होता है, हर तरफ येलो येलो, इसी तरह इन्होंने ये लाइटें भी हर जगह पे येलो येलो लगाई हुई है और हर चीज़ माहौल सारा खौफनाक किया है। अच्छा, इस दिन ये लोग पार्टियां भी मनाते हैं और इस दिन बच्चे ट्रेड कर कहते हुए दरवाज़ों पर चलते हैं और मिठाइयाँ जमा करते हैं। यानी कि किस भी दरवाज़े पे वो लोग जाते हैं ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा लोग तादाद में गिफ्ट देते हैं, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स देते हैं। काफ़ी महंगी चॉकलेट्स होती हैं जो बच्चों को ये लोग देते हैं और बच्चे डब्बे भर भर के ला रहे होते हैं घर पर। क्योंकि मुझे तो ये नहीं था पता, लेकिन बच्चे स्कूलों के बच्चों के साथ जाते थे इकट्ठा होकर और एक्टिविटी करते थे। जब दोबारा आते थे तो इनके पास बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स होती थी, बहुत ज़्यादा। हर दफ़ा ही ये सारा सिस्टम चलता था। मज़ीद ये कि ये लोग बड़े बड़े पेठा कद्दू जो होते हैं ना, उनको लेकर दरवाज़ों के बाहर और चमगादड़ और ख़तरनाक टाइप की चीज़ें जो है ना दरवाज़ों के बाहर सजावट कर देते हैं और लाइटें उनके अंदर जला देते हैं। जो बड़ा बड़ा कद्दू होता है ना पेठा, उसको अंदर से फेस बनाकर और उनमें मोमबत्तियाँ रखकर, लाइटें रखकर और उन्हें अंधेरे में रख दिया जाता है। और फिर ये लोग ख़तरनाक जो है ना ड्रेसिंग करके और ख़तरनाक मेकअप करके बाहर निकलते हैं और रात को चाहे वो कब्रिस्तान हो या कहीं भी बच्चे सारे बड़े निकल जाते हैं और चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, हंगामा करते हैं, पार्टी करते हैं। और स्पेशली इनकी पार्टियां होती हैं और उन पार्टियों के अंदर जो है ना वहाँ पर ये लोग पेठा कद्दूस जो है ना उसका जो है ना कुछ हलवा टाइप का बनाते हैं, उसका सूप बनाते हैं और फिर बिस्किट्स ख़तरनाक फेस वाले बनाते हैं, केक्स बनाते हैं। एंजॉयमेंट हो रही होती है, फुल एंजॉय कर रहे होते हैं उस पार्टी को और सारे लोग इकट्ठा होते हैं। मज़ीद मैं ये बताती चलूँ कि हैलोवीन की जो तारीख़ है ना वो कदीम सेल्टिक त्यौहार सामटेन से जुड़ी हुई है, जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये त्यौहार सर्दियों के आगाज़ और फसल की कटाई का जश्न होता था। इस दिन लोग आग जलाते थे और रूहों की दुनिया और इंसानों की दुनिया के दरमियान की सरहद को मदहम समझते थे।
यानी कि ये इस त्यौहार को इस तरह मनाते हैं कि आसान लफ्ज़ों में मैं अगर मैं बताऊं तो ये खौफनाक लिबास पहन लेते हैं और बच्चे सब दरवाज़ों पे जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, छुप जाते हैं, फिर वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं। और अक्सर हमारे स्विट्ज़रलैंड में तो ऐसा है कि गेट के बाहर ही उन्होंने बहुत सारी टॉफ़ियाँ रख दी होती हैं और बच्चों को ये लोग भर भर के टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स और मिठाइयाँ दे रहे होते हैं और बच्चों ने अपने फेस को ख़तरनाक टाइप का मेकअप किया हुआ होता है। तो अभी हम जितनी भी मार्केटों में जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से भूत प्रेत इन्होंने सजा के रखे हुए होते हैं शॉपों में। और यहाँ पर सारी जो मार्केट में शॉपिंग है उसके अंदर बिल्कुल अलग अलग से एक्टिविटीज़ भी अपने तौर पे चल रही हैं, यानी कि और जिस दिन हैलोवीन होगा वहाँ पर स्पेशल पार्टियाँ होंगी यहाँ हर जगह पर। और उसके अंदर यही सिस्टम होगा कि चॉकलेट्स होंगे, केक होंगे, बिस्किट होंगे, ये सारी चीज़ें बनवाई गई होंगी, स्पेशली सब अपने साथ बनाकर भी लेकर गए होंगे और फिर वहाँ पर जो है ना इंजॉय करेंगे उसको। और बच्चों का फेस मेकअप हो रहा होगा डेंजरस टाइप का, यानी कि ये एक एक्टिविटी है, एक तफरीह है। और अब तो मैंने पिछले 2 सालों से देख रही हूँ कि इस्लामिक मुल्कों में भी बड़ा भरपूर मनाया जा रहा है, इस अंदाज को अपनाया जा रहा है। और दुबई में मैंने देखा था पिछले साल से स्टार्ट है और काफ़ी ज़ोरों शोर से। फिर मैंने बहरीन में देखा था, वीडियोस काफ़ी मेरे पास आई थी। तो इस्लामिक ममालिक के अंदर भी ये एक्टिविटी अब स्टार्ट हो गई है। नॉर्मली ये यहाँ पर यूरोप के अंदर और हम देखते थे किस तरह, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट ईयर यहाँ पर आई थी तो मुझे इसका मतलब भी नहीं था पता, क्योंकि हमारी पाकिस्तान के अंदर कभी इस एक्टिविटी को मनाया नहीं किया, ना हमें पता है इस बारे में। ये कोई हमारे लिए ठीक चीज़ भी नहीं था और है भी नहीं। और लेकिन चूँकि हमारे बच्चे यहाँ पर बड़े हुए स्कूलों में जा रहे हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं तो ये सारा कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ नहीं था। तो मैं जब पाकिस्तान में से यहाँ आई, मैं कैंपों में थी और कैंपों में फ़र्स्ट टाइम जब ये पार्टी हुई थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। ये लोग बड़े बड़े पेठा कद्दू लेकर आए थे और उसके इन्होंने हलवे बनाए, फिर उसके इन्होंने सूप बनाए, यखनियाँ बनाई, पता नहीं क्या क्या बिस्किट बनाए और इनमें सुराख किए, आंखें बनाए, मोमबत्तियाँ रखी और डेकोरेशन करके छोड़ दिए थे हर तरफ। फिर इत्तेफाक से बर्फ़ भी गिरी थी। तो यानी कि मुझे कुछ समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा था। ये हलवीन कह रहे थे, मेरे ख्याल में ये जो हलवा बना रहे हैं उसको कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो फ्रेंच भी उस वक्त नहीं आती थी। तो मेरे लिए बहुत एक नई सी चीज़ थी और मुझे कुछ समझ 2 साल तक इसकी नहीं आई थी। फिर स्लोली मुझे कुछ चीज़ें समझ आने लगी कि ये क्या है, इसका मकसद क्या है। यहाँ बच्चे शॉपिंग मॉल के अंदर देखें एक्टिविटीज़ जारी हैं और ये फ़ोटो खींच कर बच्चों के लगा रहे हैं सबके, यानी कि ये यहाँ पर आए हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। और फिर कैमरा हमें दे दिया गया था कि आप लोग कैप्चर करके ये यादगार तस्वीरें अपने साथ ले जा सकते हैं। तो यहाँ सब फिर एक्टिविटी भी करवा रहे थे बच्चों को और यादगार तस्वीरें भी बच्चे खींच रहे थे अपनी। तो हमारे ये बच्चों ने यहाँ पर थोड़ा मार्केट में सैटरडे को थोड़ा इंजॉय किया है काफ़ी। ये तो जाते भी नहीं थे लेकिन मैंने ज़बरदस्ती ले गई थी, क्योंकि बच्चे इतने थके हुए होते हैं स्कूलों से कि इनका दिल नहीं करता कि इस तरह की मार्केटों में जाएं हमारे साथ। लेकिन फिर मैं ज़बरदस्ती ले गई थी कि चलो थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाएगी। ये चीज़ें हैं हर जगह पर, बस ये बॉक्स, ये बकेट्स वगैरह मिल रहे हैं क्योंकि इनमें ये जाते हैं, टॉफ़ियाँ इकट्ठा करते हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं जो ख़रीदते हैं, पहनते हैं और मतलब डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनकर और फिर बाहर निकलते हैं और मेकअप करके। और सारा हर एक चीज़ आपको मार्केटों में ईज़ी मिल जाता है और बहुत ज़्यादा लोग ख़रीद रहे होते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि सभी के बच्चे यहाँ पर एंजॉय करना चाह रहे होते हैं। साथ में बड़े भी पार्टियों में जब बच्चों को ले जाते हैं तो यही कॉस्ट्यूम्स होते हैं, यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये बच्चे फुल एंजॉय कर रहे होते हैं और लोग भी इनको देखकर खुश हो रहे होते हैं। तो मेरी बच्ची ने भी एक बकेट ख़रीदा क्योंकि उसको बड़ा शौक़ था कि मैं भी ये ख़रीदूँ वो ख़रीदूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें से लेकर दी, क्योंकि जैसे सारे बच्चों के पास होते हैं तो ज़ाहिर इनके पास भी होते हैं। तो ये देखें, ये सब कुछ ट्राई कर रही है, अलग अलग से ख़तरनाक चीज़ें ट्राई कर रही है। तो मैंने कहा चलो एंजॉय कर लेगी वो भी। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें मैं उसके ख़ुद बालों पर लगा रही हूँ, सर पे लगा रही हूँ। बहरहाल ये हमारे रस्मात नहीं है, ये एक हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन अब जैसे कि यहाँ पर रहते हैं
तो बच्चे हैं एक्टिविटी कर रहे हैं और देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं इन चीज़ों को देखकर। तो चलो इट्स ओके है। हाँ, लेकिन ये है कि कोई हमारे ये रस्मात नहीं है। यहाँ फिर टॉयज़ शॉप आ गए और वहाँ ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी हेलोवीन के बारे में कि अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। और जब लोगों को पसंद आए ये इन्फॉर्मेशन और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ जाकर लाइक सब्सक्राइब कर दें अगर नए लोग हों तो। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे रहने का, देखने का, पसंद करने का, वो लोग जो मुझे देखते हैं। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।